हेलो दोस्तों, अभी मैं कुछ दिन पहले अपने वीडियोस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि दुनिया का सबसे कम उम्र का सीईओ कौन होगा। तो सोचा कोई अमेरिकन ही होगा जिसने काफी सारा स्ट्रगल किया होगा और सीईओ के पद पर पहुंचा होगा। फिर मैंने सोचा यार कि गूगल सर्च ही कर लिया जाए। तो जब मैंने गूगल सर्च किया तो मेरा सर गर्व से उठ गया। दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सीईओ कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत के ही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुहास गोपीनाथ जी के बारे में, जो ग्लोबल्स इनकॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं। दोस्तों, सुहास जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 4 नवंबर 1986 में बेंगलोर में हुआ था। सुहास जी के पिता इंडियन आर्मी में थे, साथ ही वे एक साइंटिस्ट भी थे और उनकी माता एक घरेलू महिला थी। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलोर के ही एक एयरफोर्स स्कूल से की। बचपन से ही उनका मन पशु विज्ञान में था। एक बार वे अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तब उनके कुछ दोस्त कंप्यूटर के बारे में आपस में ही बात कर रहे थे। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर सीमित लोगों तक था। कंप्यूटर के बारे में बात करता देख उनके मन में भी कंप्यूटर के प्रति इच्छा जागी। इस बात की चर्चा अब वे अपने माता पिता से करते हैं तो उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा, हम अभी कंप्यूटर जैसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सुहास जी इस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी तो वे अपनी कॉलोनी के नेट कैफे पर जाकर कंप्यूटर चला लिया करते थे। लेकिन उनको सिर्फ 15 रुपए महीने की ही पॉकेट मनी मिलती थी। उससे वे महीने में एक बार ही नेट कैफे यूज कर सकते थे। तब उन्होंने एक बात नोटिस करी कि ये नेट कैफे दोपहर 1 से 4 के बीच बंद रहता है। उन्होंने उस इंटरनेट कैफे वाले व्यक्ति से बात करी कि सर, मैं आपके नेट कैफे को 1 से 4 तक खोले रखूंगा और इसके बदले आप मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करने देंगे। कैफे ओनर को ये बात जम गई और इस तरह वे दोपहर 1 से 4 तक कैफे में काम करने लगे। ये कैफे वाली बात तब की है जब वे मात्र 12 साल के थे। कैफे में काम करने के दौरान उनके पास कंप्यूटर और पर्याप्त मात्रा में इंटरनेट था, जिसके बाद उनका झुकाव वेब डिजाइनिंग की ओर हुआ और सुहास जी वेब डिजाइनिंग को सीखने लगे। इसी काम को करने के दौरान वे वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं और फिर ये अब उनका पैशन बन जाता है। दोस्तों, जब वे 13 साल के हुए तब उन्होंने फ्रीलांसर मार्केटिंग पर वेब बिल्डर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया। पहली वेबसाइट उनको फ्री में बनानी पड़ी थी। फिर उसके बाद दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए सुहास जी को $100 मिले, जो उनकी पहली कमाई रहती है। यहाँ से उनको अब वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव हो गया, जिसके चलते कई कंपनीज सुहास जी से कांटेक्ट करने लगी। दोस्तों, ध्यान रहे, सुहास मात्र अभी 13 साल के ही थे। एक 13 साल के लड़के के लिए ये काफी बड़ी बात है। जब सुहास की उम्र 14 साल की हुई तो उनकी काबिलियत को देख यूएस की एक कंपनी ने उनको पार्ट टाइम जॉब ऑफर की, लेकिन सुहास जी इस ऑफर को ठुकरा देते हैं क्योंकि वे खुद की कंपनी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके कुछ समय बाद ही सुहास अपनी पहली कंपनी ग्लोबल्स की शुरुआत कर देते हैं। उनको अपनी इस कंपनी को अमेरिका से ही रजिस्टर्ड कराना पड़ा क्योंकि भारत में 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता है, और इस तरह वे 17 साल की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट सीईओ बने। सुहास जी की कंपनी का पहले साल का टर्नओवर लगभग 1 लाख का रहा, जो आगे चलकर दूसरे साल 5 लाख तक पहुंचा। सुहास जी को काम करने के दौरान अनुभव हुआ कि कई कंपनीज यूएस पर फोकस कर रही हैं। उसके बाद वे स्पेन और इटली में भी अपने ऑफिस की शुरुआत करते हैं। करीब 18 साल की उम्र में उनको उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिला। उनको सिर्फ 15 मिनट की परमिशन थी, लेकिन उनकी बातचीत इतनी इंटेंस थी कि ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। वे बताते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह बात करी। ये बातचीत मेरे लिए यादगार रहेगा। इसी बीच वे 18 साल के हो जाते हैं, जिसके चलते वे अपनी इस कंपनी को भी भारत में रजिस्टर्ड करा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपना ऑफिस उसी कैफे के पास खोला जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुहास जी अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वे पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते थे, जिसके कारण वे 10th के एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब सुहास जी किसी परीक्षा में फेल हुए थे। फिर वे कुछ समय अपनी कंपनी का काम अपने पार्टनर्स पर सौंपते हैं और 10th के एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन में पास कर लेते हैं। वे आगे की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वे 5th सेमेस्टर में थे तब वर्ल्ड बैंक ने उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। ये उनके लिए ऐसा मौका था जब वे इस मीटिंग को अटेंड करने वाले पहले भारतीय रहते हैं। इस कारणवश उनकी इंजीनियरिंग बीच में ही छूट जाती है। दोस्तों, सुहास जी की पहली वेबसाइट का नाम coolhindustan.com था, जिसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे कम उम्र के प्रमाणित पेशेवर
वेब डेवलपर के रूप में मान्यता दी गई थी। सन 2005 में उन्हें कर्नाटका गवर्नमेंट ने राज्य स्तर अवार्ड से भी सम्मानित किया। सन 2007 में यूरोपियन पार्लियामेंट एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज ने यंग अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अब तक के सबसे युवा सदस्य हैं। दोस्तों, आज सुहास जी 34 साल के हैं और वे अब एक $multi-million कंपनी के मालिक हैं। कहाँ उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी कंपनी की शुरुआत करी और आज उनका नेटवर्क USA, UK, इटली, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, जब सभी बच्चे अपनी खेलने कूदने और पढ़ाई की उम्र में होते हैं, जब सुहास जी ने अपनी खुद की ही कंपनी खोल डाली और आज अनेकों उपलब्धियों को हासिल किया है। दोस्तों, सुहास गोपीनाथ जी की कहानी से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि हमें हमारा लक्ष्य मालूम होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति हम यदि पैशनेट हैं तो फिर हम उस लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।